गुरु के चरणों में शीश झुकाऊं, गुरु के स्वागत में थाल सजाऊं, मन के मंदिर में दीपक जलाऊं। गुरु के स्वागत में थाल सजाऊं, गुरु के मंदिर में दीपक जलाऊं। जय गुरुदेव। मालिका जय। As is we are recording. प्रेमियों, संत मस्त में संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा का विशेष महत्व रखा, क्यों कलयुग का जीव बड़ा कमजोर है। भजन साधना नियम से युक्त नहीं हो सकते, इसलिए पीछे कर्मों की अदायगी के लिए महापुरुषों ने परमार्थी संदान सेवा रखी कि अपने शरीर इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्मों की अदायगी परमार्थी सेवा से करा देते हैं। उनके पास बहुत से तरीके हैं, पिछले कर्मों के लेन देन कि उनके पास बहुत तरीके, कोई भी तरीका अपनाकर जीवों को पाप साफ करके घर पहुंचा सकते हैं। उनके लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी समर्थ होते हुए, असीम पुरुष होते हुए बड़ी सीमा में रहते हो। बहुत सीधे साधे भोले भाले तुम्हारे जैसे बन जाते हो, जिसमें जीव खुश होता है उसी में रहकर धीरे से परमार्थ की तरफ मोड़ देते हैं और काल माया के देश से धीरे धीरे रिहाई छुट्टी करा देते हैं। यही उनकी दया का प्रमाण है। तो ये कितना सुंदर अवसर है, जबकि सतयुग त्रेता द्वापर अच्छे युग थे, लेकिन ये युक्ति नहीं थी, क्योंकि युक्ति वाले संत महापुरुष आए नहीं थे जिनके पास कर्मों की अदायगी की युक्ति है। वो किसी युग में नहीं आए, उन्होंने आना इस कलयुग में पसंद किया, जबकि यह सबसे खराब हो। लेकिन संत महापुरुषों ने खराब नहीं कहा, उन्होंने तो प्रशंसा किया कि कलयुग समनयान युग जो नर पर विश्वास, कलयुग के समान जीवात्माओं के लिए घर जाने के लिए कोई अच्छा योग नहीं, लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास है। ये आपको विश्वास लाना है, जो कहते हैं क्यों कहते हैं, किस लिए कहते और कहाँ के लिए कहते, इसलिए इनको समझना इतना आसान नहीं है। धीरे धीरे लगे रहोगे, वचनों का पालन करते रहोगे, घाट पर हाजिरी देते रहोगे, तो तुम्हारा काम इसी में हो जाएगा। तुमको अपने काम की चिंता होनी चाहिए, वो क्या करते हैं क्यों करते हैं इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, और तुम समझ भी नहीं सकते। उनको मालूम है जीवों
कि पिछले कर्मों की अदायगी कैसे कराई जाएगी, उनको सब पता। इसीलिए कोई न कोई ऐसी नवीनतम व्यवस्था आपके लिए हमेशा सोच के रखते हैं जो सरल है। अब मिट्टी सेवाएं बहुत सरल है, तो मिट्टी नहीं ढो रहे, अपने कर्मों का बोझा ढो रहे, तो वो कितना सरल है। जिस बोझे को आप ढो ही नहीं सकती, आपको मालूम नहीं है, लेकिन कितना सरल तरीका निकाला कि अगर परमार्थी सेवा में जीव को लगा दिया जाए और कोई न कोई तरीका निकाल दिया जाए सरल से सरल, तो शरीर इंद्रियों के द्वारा किए हुए पिछले कर्मों की अदायगी हो जाए। क्योंकि बिना पिछले कर्मों की अदायगी किए कोई जीवात्मा जा नहीं सकता। काल माया का सख्त पहरा है, कोई नहीं जा। काल ने माया को हुक्म दिया, वही कोई जीव मेरे देश से निकलने न पावे। जाओ तुम अपनी रिद्धि सिद्धियों को आदेश दो, वो जीवों को मेरी व्यवस्था में फंसा के रखे। मैंने इतनी व्यवस्था, इतने कर्मों के जाल बना दिए हैं कि जीव निकल नहीं सकता। अगर सदगुरु की दया मिल गई तो निकल जाए। सदगुरु के जीव को कोई रोक ही नहीं सकता। इतनी ताकत बीच के मंडल में किसी के पास, न ब्रह्मा के, न विष्णु, न शंकर के पास, न राम, न कृष्ण, न देवी देवता, इनके पास शक्ति नहीं है जो सदगुरु की व्यवस्था को रोके या उनकी व्यवस्था को ये कर सके, जो उनके पास नहीं है। तो हमें आपको जो सोचना चाहिए, चलो हमारा काम हो रहा, हमें अपने काम से मतलब है। वो कैसे करेंगे, कौन सा साबुन लगाएंगे, कैसे हमारे कर्मों को धोएंगे, ये उनकी व्यवस्था है। आपको उसमें कुछ सोचने की जरूरत, सोचने से तुम्हारा मन खराब हो जाएगा। तुम्हें अपने कर्म दिखाई तो देते नहीं, कैसे कैसे जालिम कर्म करके आए हो, जिनकी अदायगी यहाँ असंभव थी, अब वो धीरे धीरे आपकी पूरी कराई। तुम आते हो, हमारा एक ही बार पूरा होता, तो कहा एक ही बार पूरा करने तुम जिंदे ले लो, खत्म हो जाओ, तो पूरा फिर कैसे हो, फिर आपको आना जाना पड़ेगा। इसलिए बहुत आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे कोई न कोई ऐसी नवीनतम व्यवस्था कर्मों की अदायगी की बनाते ही रहते, और दुनिया के लोग कुछ नहीं समझते। और मिट्टी ढो रहे हैं, कौन जान पाएगा क्या कर रहे हैं, क्या ढो रहे हैं, किसी को क्या पता, और सबके सामने हो रहा। इसीलिए कहा कि उनके राज रहस्य कोई जान ही नहीं सकता है जब तक वो कृपा करके न बताएं, और वो जल्दी बताते नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। पिछले कर्मों की अगर जानकारी दे दी जाए कि पिछले जन्म में तुम ये थे, तुमने बड़ा दुष्कर्म किया, बड़ा पाप किया, तमाम हत्याएं की, हिंसाएं की, चोरी और डकैती, कत्ल और बलात्कार सब आपने किया, तो तुम यही कहोगे हम तो कभी नहीं पार जा पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा बोझा है, इसको हम अदाई नहीं कर सकते। तो इसलिए जीव को हतोत्साहित होने नहीं देते। ऐसी व्यवस्था धीरे से उसके साथ में लागू कर देते हैं कि जिसको वो कर सके। मान लो मिट्टी आप ढो सकते हो, लेकिन तपस्या नहीं करती, तो कितना सरल हो, वो भी शरीर के लिए है, भी शरीर वो तुम्हारी वो निजी तपस्या, निजी स्वार्थ के लिए, और ये मिट्टी ये परमार्थ के लिए। इसमें तुम्हारी कोई स्वार्थ आपका नहीं, बस ये है भाई चलो आदेश पालन हो रहा है, और जो बन जाएगा वो भी नहीं मालूम इससे क्या बनेगा, कैसा बनेगा, कैसे रहेगा, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन आप केवल करते हो विश्वास के साथ, आप वचनों का आदेश का पालन करते हो, तुम्हारे लिए यही सर्वोपरि। इसीलिए वो तुम्हारे बुरे कर्मों की बही को खोल के कभी दिखाते नहीं।
और बताते भी नहीं। और कहते हैं क्योंकि काल ने ये वादा करा लिया कि आप ये काम नहीं करोगे कि जीव को पिछले जन्म की याद नहीं कराओगे और जिस जन्म में इसको भेजा जाए उस योनि में से नफरत नहीं कराओ। ये वादे काल ने पहले किया, क्योंकि आप समर्थ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप हमारी व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं, मुझे मालूम है। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप दो काम मत करना कि जीव को पिछले जन्म की याद मत करना, नहीं हमारा कर्जा नहीं देगा। देखो कैसे किस तरह से आप समर्थ होते हुए भी वचनबद्ध हैं। भाई उसने कहा, इन्होंने कहा ठीक है, और कहा आप जीव के साथ जबरदस्ती मत करना, अपनी शक्ति के द्वारा जबरदस्ती, क्योंकि उनके पास शक्ति है, वो अपने जीवों को सदैव ले जा सकते, जबकि यहाँ का विधान नहीं है, लेकिन विधान को खारिज करते थे। सदैव ले जाकर ऊपर के किसी मंडल में ठहरा कर उनकी पिछले कर्मों की अदायगी करा देंगे, काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगे हैं, लेकिन असीम पुरुष होते हुए भी इसका प्रयोग नहीं करते। तो धीरज से उसकी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं डालते, अपने जीवों को जगा के ले जाते। तो ये उनका दया का प्रमाण है, और आप सबको उनकी दया के बारे में हमेशा ध्यान रखना। तो ये करोगे, वो जो उधर प्रेमी कर, आपको ये कहना, जब आप वहां सब होते तो हमें भी खुशी होती कि हमारे न रहने पर भी आप सेवा करते। उस सेवा का हजारों गुना फल ज्यादा होता है। और सामने की तो एक दिखावट होती कि भाई तुम ये दिखाते हो, चलो देख लो हम सेवा करते हो। यहाँ ये दिखावट का विषय नहीं, जब हो तब चाहे न करो इतना, लेकिन ना हो तो जरूर करो। वो सेवा तुम्हारी विशेष सेवा मानी जाती है। लोगों प्रेमी कैसे संदेश तो मैं आपको ऐसे भी सुना देता, वहां रहते तो दो काम, सेवा भी करते और संदेश भी देते, और यहाँ सेवा से आप वंचित हैं। वहां भले ही खड़े रहो, डलिया उठवा दो, भरवा दो, तमाम काम यहाँ जहाँ डालते वहां फौड़े से उसको लेबल कर दो, बहुत काम है सर। या जो प्रेमी कर रहे हैं उनको पानी यानी पिला दो, गुड़ उड़ की कोई व्यवस्था हो उस व्यवस्था को दे दो, ये सब सेवा में ही आता है। अगर आप कुछ नहीं करते हो तो फिर जैसे खाली आए हो खाली ही लौट गए। ये संदवार बड़ा खराब है, बिना किए का नहीं देता, और करनी इतनी सरल कि हर जीव कर सकता है। अरे भाई खड़े होकर देख सकते कि नहीं, तुम देखने भी वहां नहीं गए कि प्रेमी क्या कर रहे हैं। जब तुम देखते तो तुम्हारे अंदर भाव बनता कि ये कर रहे हैं, हमको भी करना चाहिए, ये लाभ ले रहे हैं, हम क्यों लाभ से वंचित रह जाए। ऐसे जीव बेचारे छूट जाते, वो कभी कुछ नहीं पाते, आते जाते इसी में समय गंवा देते और मिलता कुछ नहीं। फिर कहते हमारा काम नहीं हुआ, हमारी संभाल नहीं हुई, हमारी रक्षा नहीं, हमारा मतलब समाज ये नहीं वो नहीं। अरे भाई वो तो सब, लेकिन उस जगह तो पहुंचो जहां से किया जाए। जब जगह पर नहीं खड़े होंगे तो खड़े भी नहीं रह सकते। आपको यहाँ न बैठना, वहां खड़ा होना चाहिए। खड़े होने में भी उनको उत्साह मिलता कि भाई सब प्रेमी हो, और तुम एक तरह से उनको हतोत्साहित करते, उत्साह भंग कर रहे हो। लोग सोचते बताओ वो लोग बैठे हैं और हम सेवा कर रहे हैं, उनके अंदर भी होता है, लेकिन वो ये नहीं सोचते। कहते हमको इससे क्या लेना देना, कोई करता कि नहीं करता, हमें करना चाहिए, हम करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा, जो नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। संत मत में उदार सौदा नहीं होता, कोई सिफारिश, कोई घूस रिश्वत, कोई जबर जोर दबाव, ऐसी कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। इसमें तो जीव को सचेत करके, जगा करके, उनमें प्रेरणा भर कर
उनको परमार्थी सेवा की तरफ मोड़ दिया जाता है। धीरे 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 शरीर इंद्रियों से जो आप करते हो, तो शरीर इंद्रियों से जो बुरा कर्म किया उसकी सफाई होती, उसकी सफाई होती। और कोई तरीका कर्मों की सफाई का है नहीं, और जो है वो कठिन है। तो आप भजन करो या तपस्या, त्याग, संयम, वैराग, वो पिछले युग की साधना वो आपसे होगी नहीं, क्योंकि वो शरीर की उम्र और शरीर का मन ताकत तो है नहीं, लिहाजा वो आपसे हो नहीं सकता। इसलिए संतों ने शोध किया, ये व्यवस्था आपके लिए सोच के बनाई कि कलयुग का युग तो बहुत पापी है, बहुत कुकर्मी, पता नहीं कभी अच्छा किया ही नहीं, जब किया तो बुरा ही किया। तो उसके लिए सोच करके कि जब ये कमजोर है तो बड़ी सेवा कोई कर नहीं सकता, कोई कठिन संयम व्रत कर नहीं सकता, तो ये मिट्टी की सेवा सबसे सरल। इसमें आपको कुछ नहीं, कोई बुद्धि नहीं लगानी, कोई पढ़ाई लिखाई का इसमें काम नहीं। और कितना बड़ा काम कर्मों की अदायगी, ये पढ़ लिख के भी आप नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखा का विषय तो वहां पहुंचा ही नहीं सकता जहां से आपका काम हो। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, रे भाई पढ़ना लिखना चातुरी, ये तो काम सहल सरल है, सभी कर सकते हैं। लेकिन फिर कठिन क्या है? काम दहन मन बस करन, यही काम मुश्किल। ये मुश्किल काम को जीतना, मन को बस में करना, मन को अपने अनुकूल, गुरु के अनुकूल बनाना, गुरु के वचनों पर मन को चलाना, ये कठिन। आपको करना तो ये है, लेकिन आप करते नहीं। तो अगर वहां आप होते तो दया अलग, ये दया नहीं दिया, उधर दृष्टि डाली। जो आदेश में है वो दया के पात्र है, जो आदेश में नहीं उनको कोई दया, उन पर कोई दया वया नहीं की जाती इस तरह की। क्योंकि जो सेवा में रत है वो दया के पात्र है, वो दया पाने के अधिकारी है, क्योंकि उन्होंने हुक्म आदेश का पालन किया और आपने किया नहीं, बैठे रहते। तो ऐसे जो बेचारे आते हैं लेकिन फिर भी खाली चले जाते, वो भरे समुद्र में घोंगा प्यासा, वही सत्संग चर्चा में आए हो लेकिन ले कुछ नहीं पा रहे, लाभ कुछ नहीं मिल पा रहा, क्योंकि लाभ पाने का जो तौर तरीका वो आप अपनाते नहीं। एक तो आप जानते नहीं हो, अगर सही सच्चा तरीका बताया जाए तो आप मान नहीं पाते। यही दो जीव की कमियां हैं, और इसी कमी को दूर करने के लिए ये रास्ते बनाए संत महापुरुषों ने कि भाई सत्संग करो, सेवा करो और भजन। जब सत्संग करोगे तो तुम्हारा मन बदलेगा, सेवा की तरफ तुम्हारा भाव जाएगा, सेवा की जानकारी मिलेगी। इस सेवा का मतलब क्या, सेवा से कौन सा लाभ है? गुरु भक्तों के जागे भाग, जिन्हें गुरु सेवा, ये भाग जगाने का अवसर है। तो इस तरीके से हमें आपको ये सब समझना चाहिए। समझ लोगे काम जल्दी हो जाएगा, नहीं समझो तो कई जीवन निकल जाएंगे, कई जीवन निकल जाएंगे। क्योंकि होने वाला जो कर्म है मिलने वाला वो तो आप करते नहीं, बताया जाए फिर भी आपके समझ में नहीं आता। तो कुछ करो ताकि कर्मों की अदायगी, कर्मों की गिसावट है, ये जो शारीरिक अंग आप सेवा में लगा रहे हो, ये गंदगी उतरे, क्योंकि शरीर और इंद्रियों से ही आपने ये सब किया है। उन बुरे पाप कर्मों को कैसे निकाला जाए, हटाया जाए, तो ये उसकी रगड़ है। इतना पसीना निकलेगा, एक तो बीमारी चली जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, और जो शरीर से सेवा कर रहे हो
यहाँ पर क्या होगा, कैसी भूमिका व्यवस्था बनेगी जो आगे आने वाले करोड़ों लोगों को लाभ देगी, ये आपकी ये परमार्थी लाभ आपके हिस्से में। देखो कितना बड़ा आपका कोई पौड़ा चला, डंडिया उठाई, फेंक दिया, कोई खास तो नहीं है, लेकिन लाभ कितना बड़ा। जो लाभ है आदेश पालन। अगर समय का जानकार है और जानकारी के अनुसार कोई भूमिका व्यवस्था बनाता और जीवों की समझ में आ गया और जीवों ने अपना लिया, तो जो काम कभी नहीं हुआ वो काम आपका हो जाए। काम तो सब हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ करो। जहां तक कहा भाई कुछ ना कुछ किया करो, और कोई काम ना हो तो अपने कपड़े फाड़ के सिया करो। यानी कहने का मतलब कुछ न कुछ करो। जब करोगे तो इन्हीं अंगों से आपने बुरे कर्म पाप कर्म किए, वही अंग आपको मोड़ करके परमात्मा सेवा में लगा जाए, तो उनकी सफाई कर लो, गंदगी उतार लो, तुम्हारा काम सहज हो जाए। तो इससे सरल तो कोई और उपाय है। और ये भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप कुछ नहीं, फिर आप कोई दोषारोपण नहीं कर सकते। भाई हमारे पर दया नहीं की गई, हमारे पर कृपा नहीं की गई, हमारी रक्षा नहीं। रक्षा तो आपकी हमेशा हो रही, नहीं तो यहाँ सुरक्षित नहीं बैठती। और इसीलिए आपको यहाँ लाया गया कि इन दिनों में आपका समय अच्छा नहीं था, कोई न कोई दुर्घटना हो सकती थी, कि कोई न कोई नुकसान आपका होने वाला था, तो आपको वहां से हटा लिया और बुला लिया गया। और आज का दिन तो बहुत खराब था, ये तारीख शुभ कर्म के लिए बहुत खराब। 8, 18 और 28 इन तीनों में कोई शुभ काम मत करो, और नहीं मानोगे तो बाद में नुकसान हो जाएगा, फिर हम कोई बात सुनने वाले नहीं। मैं पहले से आपको ध्यान, इसीलिए मैं सुबह नहीं निकला, शाम को निकला। जब पूरा दिन समाप्त हो गया, जब निकला कि चलो, क्योंकि 5 दिन की सत्संग की घोषणा थी, वो तो होना ही, बगैर उसके तो मतलब यानी कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा लक्ष्य निशाना सत्संग का है और जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, भजन कराने। और कोई और तीसरा है कि तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाए, क्योंकि जब तक कर्म नहीं उतरेंगे तो वो जाने नहीं देगा, वो काल भगवान यहाँ से निकलने नहीं देगा। कहते नहीं धर्मराज दरबार में सबका झाड़ा ले, वो तलाशी ले जाओ। तो मेरे देश से जा रहे हो, मेरा कोई कर्जा तो नहीं बाकी, कोई मनसा बाचा कर्मणा, कोई कर्जा तो नहीं है। अगर कुछ रह गया तो फिर आपको वापस नहीं ये बाकी जाइए। लेकिन संत महापुरुष इतनी होशियार कि अपने जीवों का कर्जा पहले ही उतार देते। तो कहते घाट जगह थी क्या करें जब सिर बोझ न हो। जो घाट पर तलाशी लेने बैठा है, जब तुम्हारे सिर पर कोई कर्जे नहीं रहेगा, परमार्थी सेवाओं के द्वारा सारे कर्जे की अदायगी करा दी गई, तो वो धर्मराज क्या करेगा? वो कुछ नहीं। देखो कितनी बड़ी अंदरूनी दया आपको, कितना बड़ा बचाव आपका है। और जो सुमरन ध्यान भजन आप करते हो, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट जो भी आप करते हो, तो वो सब इकट्ठा कहा तुमको करने का अधिकार है, खर्च करने का अधिकार। और तभी आप कहते हो हमारा बनता नहीं। तुम्हें क्या मालूम बनता कि नहीं बनता? जब हाजिरी में ही तुम्हारी तनख्वाह मंजूर है कि हाजिरी दोगे तभी आपका मान लिया जाएगा। जीव इतना कमजोर है कि वो हाजिरी भी नहीं दे सकता, बैठ भी नहीं सकता सुबह शाम समय निकाल। अगर तुम बैठते हो सुमरन ध्यान भजन में कहीं सो गए, तभी आपका मान लिया जाएगा कि भजन करते सो गए, सुमरन करते सो गए, वो भी तो मान्य होता है। तो कहा था रे भाई तुम केवल हाजिरी दो और तुम्हारा मान लिया जाए। इससे सरल कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये कहा गया कि भाई अगर हमारे जीवों को कोई तकलीफ,
कोई कठिनाई मालूम देगी तो मैं सरल कर दूंगा, बहुत सरल। अब इससे ज्यादा सरल क्या है कि सब तरफ से आपकी स्वीकार हो रहा कि भाई तुम चलो माला लेके बैठ गए, अरे बैठे तो नहीं हुआ तो ये तो उनकी व्यवस्था है, हो रहा कि नहीं आपका, आप करा लीजिए, हम तो करने के लिए तैयार, आप करा लीजिए। इसलिए कि आदेश तो आपने माना कि माला पकड़ी, आदेश आपने माना कि नाम लिए, रूप को याद किया, स्थान को याद किया, आवाजों को याद किया, तो आपने किया। आदेश तो पालन आपने किया ही, ऐसा नहीं है कि कोई जीव आदेश का पालन नहीं करता। धीरे 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 ये सब आपका मान्य होता। अगर ये जन्म जोड़ा जाए तो तुम कभी निकली नहीं सकते। और रात दिन का और स्वप्न का भी जोड़ा जाता, स्वप्न से भी कर्मों की अदायगी कराई जाती, नहीं तो एक जन्म में बड़ा मुश्किल पार जाना। तो तुम्हारे साथ तो सारी व्यवस्था लागू, स्वप्न की भी और जागृत और सुसुप्ता 3 अवस्थाएं होती, स्वप्न, सुसुप्त और जागृत, और तीनों का यानी लेखा जोखा आपका मान लिया जाता। ऐसे जीव को ले जाएंगे वैसे तो जा ही नहीं सकता। इतने जन्मों का पिछड़ा और अभी नहीं कुछ कर रहे तो फिर कैसे जाओगे पार? और ले जाने वाला कहता हम ले जाएंगे जरूर, तुम कितना अचलो मचलो इधर उधर भगो, लेकिन वो समय से बुला लेगा और ले जाएगा। ले जाने वाले ने संकल्प किया से नहीं कि जिन जीवों को नाम से जोड़ा गया है या नाम डोर शब्द डोर उनको पकड़ाई गई है तो उनको तो घर पहुंचाना जरूरी है, नहीं तो ये होगा भाई कुछ नहीं कर पाए। ये ऐसे समर्थ महापुरुष थे, सर्वशक्तिमान थे, लेकिन कमजोर जीवों को नहीं पहुंचा पाए। जो डॉक्टर, जो मरीज कहीं न ठीक हुआ, अगर डॉक्टर ठीक करते उसका कितना बड़ा नाम होता। ऐसे जिन जीवों को किसी ने पकड़ा नहीं, अच्छे अच्छे जीव तो लोगों ने पकड़ लिए, कोई राम में, कोई कृष्ण में, कोई पूजा में, कोई पाठ में, कोई तीरथ, कोई व्रत में चला गया, और जो बेचारे कहीं नहीं गए और बेकार थे वो यहाँ आ गए, वो यहाँ आए। अगर ये बेकार वाले कहीं घर पहुंच गए तो फिर कितना बड़ा उस महापुरुष का सम्मान, और तुम्हारा तो होगा ही। तुम्हें नहीं मालूम है जब तुम्हारी जीवात्मा सद्गुरु की दया कृपा से अपने घर की तरफ चलेगी तो बीच में जितने मंडल मुकाम हैं, वहां के जितने अधिष्ठाता जिम्मेदार वो सब आरती करते। ब्रह्मा विष्णु महादेव वो सद्गुरु की जीव की आरती करते, रामकृष्ण देवी देवता और ब्रह्म पार्वण महाकाल ये सब आरती करते हैं कि यार सदगुरु का जीव अपने घर जा रहा। तो कहते हैं हम सब यही पड़े, राज तो भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, लेकिन घर नहीं, तो वही पड़े। तो आपको कितना अच्छा और सच्चा सीधा रास्ता मिला, और अब भी नहीं अगर कर सकते फिर कर। और भी सत्संग नहीं समझ में आ रहा तो सेवा करो, और सेवा सत्संग में मन नहीं तो भजन करो। कभी 3 में से कोई तो काम करो, और कुछ नहीं करोगे तो भी मजदूरी कैसे मिलेगी? कुछ न तो निमित्त मात्र तो आपको करना ही। यह सेवा बड़ी सरल, क्योंकि भजन करो तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं, नींद आ जाए, इतना खिंचाव होता कि शरीर बिल्कुल बेकार हो। जरा सा खिंचाव ऊपर की तरफ हो गया, तुम्हारा शरीर एकदम निर्जीव गिर जाओगे, बेहोशी में आ जाती, कहते मूर्छित हो गए। ये नहीं, नाम में इतनी ताकत और शक्ति है, इतना में इतना बल है कि उसके खिंचाव को जीव बर्दाश्त नहीं करता। इसीलिए कराया तो जा सकता, लेकिन तो कराने के लायक नहीं। करा दिया जो अभी पागल हो जाओ, समाज परिवार के लोग मारपीट शुरू कर दे, कहता है तो पागल हो गया पागल, क्योंकि यहाँ की बात वो भूल जाएगा
ऊपर की तरफ खिंचाव कर दिया तो वो ऊपर देख रहा, जो यहाँ किसी ने देखा नहीं कि वो उसका वर्णन करेगा तो ये सब गाली गलौज कर मारपीट करेंगे, पागल हो गया पागल। तो इसीलिए कहा उधर की बात मत मांगो भी, कि बहुत मार पड़ेगी, परिवार के लोग ही तुमको बहुत मारेंगे। जब धीरे धीरे ये सब में व्याप्त हो जाएगा, ये संत मत पूरे हिंदुस्तान का विश्व में जब फैल जाएगा और संत मत की साधना सब करने लगेंगे, तब लोग उसकी कदर करेंगे कि संत मत का जीव कहाँ तक जा सकता है, तब आपकी कदर होगी। इसीलिए कहा तुम करो, वो मेरे पास है, तुमको कमाने का अधिकार, खर्च करने का, जो भी सुबह शाम समय दोगे वो सब जमा होगा, और उसी नाम की कमाई जो 10 मिनट 15 मिनट घंटे 2 घंटे जो भी आपने जैसा समय दिया है, उसी से गुरु तुम्हारी वहां पर सिफारिश करते। जब काल कर्मों की वही पेश करेगा तो गुरु कहेगा देखो इसने मेरे आदेश का पालन करके ये नाम की कमाई में समय दिया, और नाम की कमाई तुम्हारे पिछले जन्मों की सारी कमाई का खाता विभाग कर। इतना बड़ा काम गुरु करता है, जहाँ कोई नहीं करता। वो दरबार में कोई जा नहीं सकता, किसी की पहुंच वहां नहीं, न ब्रह्मा न विष्णु न मतलब यहाँ राम, किसी की पहुंच नहीं हुई। वहां गुरु खड़ा होकर तुम्हारी जीवात्मा की पेशी और एक एक कर्मों की सजा का पूरा ब्यौरा, पूरी वही जब वो पढ़ता है, इस तारीख में, इस दिन में तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुमने इतना बुरा किया, इतना अच्छा किया, इतना खराब किया, अच्छा, तब गुरु कहेगा चलो ये तो उसकी वही है, लेकिन जो मैंने आदेश दिया है उस आदेश का पालन किए भी, इतनी सेवा की है, सत्संग इतने सुने हैं, और नाम की इतने 1000 बार इसने कमाई की, नाम लिया, तो उस कोई नाम की कमाई और सत्संग के वचनों की और ये परमार्थी सेवा, ये सब की यानी शक्ति ताकत लेकर गुरु तुम्हारे पिछले कर्मों के सारे खाते को समाप्त कर देती। ये है गुरु का काम। अभी आपने गुरु की महिमा कहाँ समझी? तो कहते रहे भाई गुरु को ऊपर ऊपर गाथा, अरे अंतर में क्यों नहीं? असली रूप तो अंदर में, बाहर में तो मनुष्य रूप है। क्यों इस रूप को क्यों का इस रूप से जीव जगावे और शब्द रूप से घर पहुंचावे, ये 2 रूप। तो अगर ये रूप ना हो तब तुम कुछ समझ नहीं पाओ। बोली भाषा ये सब कुछ है, उनका दरस परस, उनका एहसास कैसा है, मतलब उनकी दया कैसी है, उनके शरीर का, शरीर के अंगों का स्पर्श कैसा है, आंख का, कान का, नाक पर, ये सब का सब जब तुम देखते हो तब तुम्हारी समझ में आता है। अरे भाई शरीर तो है, लेकिन ये शरीर से अलग है। इस शरीर में वो वासना नहीं, वो भोगों की इसमें दुर्गंध नहीं है, ये तब समझ में आता है। अगर एहसास न कराया जाए तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। इसी शरीर में तुम फंसे पड़े हो और वही शरीर आपको निकाल लेगा। शरीर में अंतर ऐसा नहीं है, वो तो देखने में है। तो कहते हैं ये तो रूप लगे मुझे प्यारा, ये जो आपने नर रूप धारण किया ये तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन इससे उसको दर्शाओ और इसी से उसको दिखा दो, मिला दो और घर पहुंचा दो। अब तो मैं समझ गया चलो ये रूप आपने इसलिए धारण किया है कि हमको जगाने के लिए, हमको भेद देने के लिए, हमको तरह तरह की सेवाओं में लगाकर अपना दरस और परस ये सब कराकर एहसास करा देते हो कि तुम कैसे बचोगे, कैसे निकलोगे, क्योंकि यहाँ निकलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये सब कहते भाई ये तो रूप धरा तुम सर, ये तो रूप धरा तुम सरगुण,
वो निर्गुण से हमको मिलवाओ। अरे उससे भी तो हमारी जीवात्मा की मुलाकात करा दो, जिससे काम होना। ये आंतरिक राज रहस्य है, इसको भी खोला नहीं जाता है, क्योंकि आप अभी बहिर्मुखी हो। बाहर वाला ही सही तरीके से नहीं समझ पाते तो अंदर बारे में संदेह हो जाएगा। जो दिखाई देगा नहीं, जब आंख नहीं खुली दिखाई कैसे दे, कान नहीं खुले तो सुनाई कैसे दे। तो तुम कहोगे झूठ है, कहीं कुछ नहीं है। और जब आंख खुल जाएगी तो जैसे ही आंखों से देखते हो ऐसे दिमाग से बिल्कुल स्पष्ट हर लोक मंडल मुकाम की सारी रचना आपको दिखाई। कोई चीज तुम्हारे से अलग नहीं है, लेकिन सब अंदर में और सिस्टम से है, स्टेप बाय स्टेप। और उसी अनुसार आपको बताया गया पहले नाम की, फिर दूसरे नाम को लो, फिर तीसरे नाम को लो, फिर चौथे, फिर पांचों को। ये तो मंजिल है, यहाँ है कुछ नहीं है, मंजिल। उस सत्यलोक जैसी मंजिल पर पहुंचने के लिए ये 5 स्टेशनें हैं, ये मुकाम है 5। जब 5 मुकाम तय होंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा अब हम अपने घर की तरफ चल पड़े। फिर ये सत्यलोक से प्रारंभ होती है जीवात्माओं के घर का सत्यलोक, फिर अलग और अगम और अनाम। अनामी महाप्रभु ये असली धाम है, असली घर है सुरतों का, जीवात्माओं का। जब तक इस घर से कोई घर वाला जीवात्मा को लेने नहीं आएगा तब तक। अरे भाई घर वाले के साथ जाएगी, दूसरे साथ थोड़ी चली जाएगी। अड़ोसी पड़ोसी के साथ नहीं, न ब्रह्मा के साथ, न शंकर, न विष्णु, न राम के किसी के साथ नहीं जाएगी, वो जाएगी सत्पुरुष। अब ये सत्पुरुष नर्तन धर के आते और अपना भेद बताते, अपना एहसास कराते, जिससे तुम्हारे मन बुद्धि चित्त साफ हो जाए, गंदगी निकल जाए। क्योंकि भरी गंदगी है ये। इस गंदगी को कैसे निकाला जाए? जैसे कांटा कांटे से निकलता। आपके पैर में कांटा लग जाए वो टूट जाता, यदि वो छोटा लेकिन दर्द बहुत कर रहा। अब उससे बड़ा कांटा जब लोग तब वो छोटे कांटे को निकाल के बाहर ले आए। इसलिए कांटा कांटे से निकलता, इसलिए सम्मिलित व्यवस्था आपके साथ लागू की जाए। कैसे भाई आपको निकाला जाए, कैसे काल की मार से, विषयों भोगों की मार से आपको कैसे बचाया जाए, तुम्हारे मन बुद्धि चित्त को कैसे पाक साफ निर्मल पवित्र किया जाए। संतों का प्रयास जीव के साथ यही होता है और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सबको समय हो गया, मैं थोड़ा लेट से आया। तुमने कहा तूफान से चल रहा, धूल ज्यादा उड़ रही, प्रेमी कैसे सेवा करेंगे? जब हवा थोड़ी शांत हुई में अब सेवा शुरू हो गया होगा। चलो उनका दर्शन करें, उन तपस्वियों का दर्शन करने जिन्होंने ऐसे धूप काली, ऐसे अंदर हवाएं चल रही जिसमें लोग घर से निकलना पसंद नहीं कर रहे और प्रेमी यहाँ सेवा कर रहा। इससे बड़ी कलयुग में कोई तपस्या नहीं। ये हर युग की तपस्या अलग अलग है, एक नहीं है। और तुम पुराने युग की तपस्या किसी कंदरा गुफा जंगल में छिप के बैठ गए, उससे कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आप सजा पाने के अधिकारी हो कि तुमने मानव जीवन खराब किया। ये मानव जीवन अपने सुधार के लिए और जीवों के सुधार के लिए लिया। तुमने अपने जीवन में
अपना सुधार कितना किया और कितने जीवों का सुधार किया, ये कर्म है सच्चा। इसलिए कलयुग की साधना और कलयुग की तपस्या और कलयुग का योग बिल्कुल अलग है। अब बेचारे जानते हैं नहीं, उनको पता ही नहीं, क्योंकि कभी संतों की शरण में गए नहीं। कलयुग में संत महापुरुष आए और अन्य युगों में अवतारी शक्तियां आई थी, उनका इतिहास उनका काम अलग, और कलयुग में संत महापुरुष आए, उनका काम अलग। तो तुमको अपने समय की बात को समझना है और समय की चीज को लेना चाहिए, और समय की ही चीज काम में आती है। जैसे कहते हैं समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य, समय का गुरु, ये तुम्हारी मदद करेगा। बहुत पहले आए, काम करके चले गए, उनका नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं। आज ये बेचारा इसी भ्रम में पड़ा है और इस भ्रम से अलग नहीं हो पा रहा। महापुरुष ये भ्रम को दूर करना चाहते हैं। अरे भाई, तुम्हारा पिता अभी तक जीवित, अगर कल वो मर जाए तो दूसरे दिन आप उससे काम नहीं ले सकते। उसको याद करने से, उसका फोटो चित्र रखने से तुम्हारा वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि काम करने का समय उसका खत्म। अब तुम इतनी छोटे प्रमाण से बड़े प्रमाण को नहीं समझ पाते कि जो शक्तियां चली है, कौन कहता नहीं थी, कि कौन कहता कि अवतारी शक्ति नहीं थी, कि काम नहीं उन्होंने किया, लेकिन उन्होंने जो काम किया उसी काम की पूजा यार। और तुम भी काम करो, तुम्हारा भी पूजा हो जाए। तुमको यह सोचना चाहिए कि राम ने किसकी पूजा की, जो आज उनकी पूजा हो रही, जिनको कहे लाखों बरस हो गए। आदमी मर जाता, दूसरे दिन कोई नहीं याद करता, उनको तब भी याद किया जाए। तो उन्होंने गुरु आदेश माना, गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, दो गुरुओं के संरक्षण में रहे और बिना गुरु के आदेश को उन्होंने कुछ नहीं। सब कुछ जानते, सब कुछ कर सकते, लेकिन गुरु आदेश के बिना कहते शक्ति नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं मिलेगी, युक्ति नहीं मिलेगी, फिर मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जो गुरु अनुशासन पाऊं, जो गुरुवर अनुशासन पाऊं और कंदुकिन ब्रह्मांड उठाऊं। इतनी शक्ति गुरु भक्त में है कि ब्रह्मांड को भी उठा सकता, यानी ब्रह्मांड के पार जा सकता। लेकिन आपको तो सतगुरु मिला है, जो आज अंडपिंड ब्रह्मांड के परे है, काल महाकाल के परे है। उनको तो वो चीज मिली, लेकिन तुम अपनी चीज की कदर नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो बताया गया उसे आपने कभी किया नहीं। अगर करते रहते तो अभ्यास हो जाता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये समय का नाम और जगाया हुआ नाम ही काम करता। जो काम करके चले गए वो अब जाग नहीं सकते, जो चले गए आ भी नहीं सकते। तुमको तो अपने समय का कहते गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुला कोई नहीं पाई। ऐसे समर्थ सतगुरु की खोज करो, जो जीवात्माओं को घर पहुंचाने का रास्ता जानता हो, परमात्मा से मिलाने की युक्ति जानता हो, ऐसे समर्थ सतगुरु की खोज करो। बैठे रहने गुफा कंदरा में छिपकर कायरता दिखाने में काम नहीं है। तुम कायर नहीं, सूरवीर बनो, अपना काम कर लो और देश समाज का काम। ये सूरवीर था। ये छिपके बैठना कंदरा गुफाओं में, ये तो जंगली जानवर ही छिपके रहेगा। क्या वो परिवर्तन कर देंगे? क्या छिपने वाला कोई काम कर देगा? एक भी जीव का सुधार नहीं कर सकता तो उसका मानव जन्म लेने का कोई मतलब नहीं। मानव जीवन ऐसे सार्थक नहीं होता कि खुद तरो औरों को तारो, यानी खुद अपना काम बना लो और लोगों का काम कर दो। इसके लिए आपको मानव शरीर मिला। कलयुग में ये व्यवस्था,
अन्य युगों में तो सदगुरु थे नहीं, संत थे नहीं, तो बेचारे कोई हट से चला गया, हट योग करने, जंगलों में चला गया, कंदरा गुफाओं में छिप के बैठ गया। इसके लिए अपने निजी स्वार्थ की, वो निजी स्वार्थ था, उसमें परमार्थ नहीं था, उसमें सबके हित का कोई काम नहीं था। लेकिन बगैर गुरु किए वो भी नहीं हो सकता, और वो भी नहीं हो पाया। ये ऋषि मुनि महात्मा जंगलों में बेचारे छिपे बैठे रहे, लेकिन समय का गुरु नहीं मिला, जानकारी देने वाला तो बेचारे अधूरे रह गए, कुछ नहीं। समय शरीर को सुखा दिया, गला दिया, हड्डियों को साफ, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि मिलाने वाला मिला नहीं था। और संत उस समय आए नहीं थे, ये कलयुग में आए नहीं, आपके लिए सरल कर दिया उन्होंने। ये संतों की महिमा है जो इतना सरल, जो किसी युग में नहीं रहा। ये कलयुग का युग तो कुछ नहीं कर सकता, इतना कमजोर, इतना पापी है, इतना विषयी भोगी है, कामी है, उसके बस का तो अध्यात्म ही नहीं। लेकिन जा पर दया भाई सतगुरु की, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल की जाल। जिन पर सतगुरु की अपार दया हो गई वो तो बच गए, नहीं तो काल माया के कर्मों के जाल से कोई नहीं। जब रामकृष्ण नहीं बच पाए तो फिर साधारण जी की बात ही छोड़ दीजिए। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए, और सत्संग ही जानकारी का तरीका आधार है। जब सत्य का संग करोगे तो झूठ है, छल है, कपट, ये अपने आप खत्म हो जाए। जब तक सत्य नहीं मिलेगा तब तक झूठ जाएगा। जैसे सूरज नहीं निकलेगा अंधेरा जाएगा नहीं, ऐसे ये सत्य प्रकाश सूर्य, ये प्रकाश है ज्ञान, ये ज्ञान का सूरज है। ये जब निकलेगा सारी अज्ञानता, भूल भ्रम, संदेश सब समाप्त हो जाए। इसका मिलना बड़ा जरूरी है, और मिला है तो आप कीमत नहीं कर पा रहे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हमसे लोग पूछते हैं कि आप सीताराम राधे श्याम नहीं कहते हो? हमने कहते तो हैं, मानते भी हैं, लेकिन वो हमारा काम नहीं कर सकते। कर कैसे चले गए। जब तक शरीर से व्यक्ति रहता है तो काम करता है, जब शरीर से चला जाए तो शरीर वाला काम नहीं करेगा। और शरीर से उन्होंने दुष्टों का संहार किया, धर्म की स्थापना किया, भक्तों की मदद किया, और जब शरीर छोड़ के चले गए अब ये काम कौन करेगा? इस पर आप विचार क्यों नहीं करते? तो बेचारे सब रूढ़िवादी हो गए, वो सुनते ही नहीं अच्छी बात, कहते नहीं वो सीताराम राधे श्याम में, हाँ वो हैं, अब तो थे, वो थे और हैं, लेकिन थे के क्या किया यहाँ और हैं कहाँ, उस लोग की तुम्हारी पहुंच नहीं। राम साकेत लोक में आज भी बैठे, कहीं चले नहीं गए। कृष्ण गोलोक में आज भी बैठे, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में आज भी बैठे, विष्णु भगवान विष्णुलोक में आज भी बैठे, और शिव जी शिवलोक में आज भी बैठे, और देवी देवता देवलोक में आज भी बैठे, कहीं गए नहीं है। लेकिन जब जरूरत आवश्यकता मृत्यु लोक मंडल पर पड़ती है तो जो महाशक्ति काम करने आती है वो उनका आह्वान करती है, उनको बुलाती है और उनको सम्मान देती है, उनका भोजन और उनसे काम लेती है। उनके द्वारा जब काम हो जाता तो उनकी पूजा करा देते, उनका इतिहास बना देते। ये तो सब है, कौन कहता नहीं मानते। लेकिन तुम्हारा मानने का ढंग अलग, क्यों? तुम जानते नहीं। किसी चीज को जान के मानो तो मान्यता आपकी अच्छी है, कुछ मिल सकता है। और बगैर जाने गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के द्वारा यही तो लोगों को संदेश दिया है कि जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना जाने बिना देखे किसी से प्रेम होता ही नहीं,
क्या मुर्दे से प्रेम करोगे आप? या करता है कोई? और तुम मुर्दों से प्रेम करते हो? अरे जैसा पत्थर है, न बोल सकता है, न कुछ दे सकता, न ले सकता, ऐसे होता। तो तुम उसके सारे बैठे मुर्दे सारे, कि हमारा पत्थर काम करेगा, हमारा कागज काम करेगा, हमारा नदी का पानी काम करेगा, हमारी तीरथ और मूर्त काम करे। ये सब तुम्हारी बुद्धि की कमी। तुमने सत्संग सुना नहीं है, सत्य वचनों को आपने पकड़ा नहीं है, और सत्य मार्ग पर आप चले नहीं हो, और सच्चित आनंद आपको प्राप्त हुआ नहीं, और तुम्हारी जीवात्मा सतलो सचखंड पहुंची नहीं है। तो तुम्हारा काम तो सब अधूरा पड़ा। उसी काम को पूरा करने के लिए संत महापुरुष बराबर संकेत इशारा करते थे, लेकिन जीव इतना हठी है कि बेचारा वो पुरानी साधना में जुटा पड़ा, जबकि वो तुम्हारी उम्र नहीं है। सज्जुग की साधना कैसे करोगे कि सज्जुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण श्याम संयम त्याग वैराग था, अच्छा खान पान लोगों का था, अच्छे सच्चे कर्म करते थे। तो अब तो आपके पास वो है नहीं, ना वो उम्र है, न मन की ताकत है, न इंद्रियों में संयम त्याग वैराग्य है, न कोई त्याग है। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। तो अब कहते सज्जू के साथ भाई कैसे करो? त्रेता में 10,000 वर्ष की उम्र थी, वो भी आपके साथ नहीं क्लोज थी। तुमको कलयुग में 100 वर्ष की उम्र मिली। 100 वर्ष की उम्र वाला क्या 1 लाख या 10,000 या 1,000 वर्षों की युग की साधना कर सकता? अरे तो मोटी बात सामने कि जब समय नहीं है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो भक्ति नहीं है, और भक्ति नहीं है तो जुक्ति नहीं है, और जुक्ति नहीं है तो मुक्ति नहीं है। ये सब चीजें क्रम, यही तो महापुरुष आपको बताने आए। घर गृहस्थी परिवार में किसी को आदू साधु बनने का इशारा नहीं है, क्योंकि साधु बना नहीं जाता। साधुता एक विचार है जो धारण किया जाए। साधुता विचार है, जिसने अपने तन मन इंद्रियों को नियंत्रण कंट्रोल में करना, वो साधु। क्या साधा, क्या स्वाद आपने खत्म किए? न काम रहा, न क्रोध रहा, न लोभ रहा, न मोह रहा, न अहंकार, न ईर्ष्या राग द्वेष, ये सब कुछ खत्म हो गया। उसको कहते हैं साधु। तब लिखा गया साधु से होए न कारज हानि। साधु संत महात्माओं से जीव की कोई हानि हो ही नहीं सकती। जब करेंगे तुम्हारा लाभ। अब तुम्हारे तक वो लाभ कैसे पहुंचाया जाए उनको मालूम है, वही तरीका आपके साथ अपनाते हैं, और तुम वो समझ नहीं पाते हो। इसलिए हंसने की जरूरत, निकलने की कोशिश करो। यहाँ सब फंसाने वाले निकालने वाला करो, जहाँ जाओ वही फंसा लेगा वो अपने में, और फिर तुम्हें दुख तकलीफ होगी। इसलिए ये फंसने वाला काम नहीं, निकलने वाला काम करो। फंसे तुम आदिकाल से हो, अब तो ये निकलने का समय है मानव शरीर। अगर निकल नहीं पाए तो फिर दूसरे, और आपको दूसरी बार मौका मिलेगा। कहते फिर ये मानव शरीर आपको नहीं मिलेगा। अगर अब की बार नहीं कर पाए तो दोबारा नहीं देगा। कहेगा तुमने हमारे द्वारा दिए गए मानव शरीर की अवहेलना की है, निरादर किया, अपमान किया, तो दोबारा आपको नहीं। इसीलिए पहले लिख के बताया कि शायद किसी को भ्रम न हो जाए कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा। तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर जो उत्तरकांड लिखा है उससे सबको उत्तर दे रहे हैं, सबके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। लेकिन आज तक लोग उत्तरकांड की महिमा को नहीं समझ, क्योंकि वो संतों की रचना, वो किसी कथा वाच्य ज्ञानी वैज्ञानिक की मतलब यानी अक्षर ज्ञानी की रचना नहीं है, शब्द ज्ञानी। तभी तो बात समझ में लोगों को नहीं आती। तो उन्होंने कार्य कमहु कर करुणा नर देही देत हित बिन हेत सनी। कहते कभी कभी करुणा निधान
कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर हमें आपको भेंट करता है। जाओ अब की बार मनुष्य मंदिर से मैं अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला ले। ये अधिकार आपको मिला वो केवल मानव शरीर नहीं, जो 83,99,999 योनिया शरीर और है का उनमें भी जीवात्मा, लेकिन उनमें जीवात्मा को अधिकार नहीं है कि वो परमात्मा से मिल सके। क्यों? कोई शरीर एक तत्व का, कोई 2 तत्व का, कोई 3 तत्व का, कोई 4 तत्व का। मानव शरीर 5 तत्वों से भरपूर है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व या रचित जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 मसालों को मिलाकर और विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर अपने हाथ से बनाया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। इतना भी आप विचार नहीं कर पाए हो कि भगवान अपने वाले मंदिर में रहेगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में रहेगा। या ईंट पत्थर में कभी आया होता तो किसी न किसी पंडा पुजारी को जरूर मिला होता, तो किसी ने सूचना नहीं दी कोई हमको मिला। तो आपको सोच लेना चाहिए, अगर होता तो मिलता। अब वो है, उन्होंने कहा नहीं भाई, मैंने मनुष्य मंदिर खुद अपने हाथ से बनाया और इसमें चेतन मूर्ति जो जीवात्मा मेरी उसको मैंने इसमें बैठाला और चेतन मूर्ति जीवात्मा के कारण ये शरीर चलता फिरता उठता बैठता बोलता चलता नजर आ रहा है। और वो ईंट पत्थर वाला अपनी जगह। अब तुम फंस गए। सब धर्मशास्त्रों ने उनकी भी बात नहीं मानी, ये कोई कह नहीं सकता। सब लिखा पढ़िए सब। लेकिन वही बात है, जब तुमको कोई चीज जानना ही नहीं है और मानना नहीं है तो मनमुक्ता में अज्ञानता में कुछ वही अच्छा काम नहीं और न किसी चीज की प्राप्ति हो। समय आप गंवा दोगे जंगली जानवरों की तरह जंगलों में। अरे जंगल में रहने का अब समय नहीं है, अब तो समाज में रहने का, समाज का कल्याण करने का, अपना कल्याण करने का एक समय है। अब वो समय कंदरा गुफाओं जंगलों में छिप के बैठने का नहीं। बात तो समझनी चाहिए लोगों, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। सही अच्छी बात को कह के आलोचना करते, तिरस्कार करते। आलोचना नहीं है, संत महात्मा कभी आलोचना करते नहीं, वो समालोचना करते। आलोचना तो आलोचना में अंतर है, ऐसा थोड़ी है। उन्होंने किसी की निंदा बुराई कभी की नहीं, और सत्य कहना और हकीकत बताना ये तो कोई निंदा नहीं है। क्योंकि अच्छी सच्ची बात बताने के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, अच्छा सच्चा न्याय मिलने के लिए थाने कचहरी कोर्ट न्यायालय बनाए गए। ये तो संतों का दरबार है, यहाँ सत्य की ही चर्चा हो, असत्य की चर्चा नहीं हो। लेकिन आप जानते नहीं सत्य क्या। भगवान शंकर ने क्या कहा? शंकर की पूजा तो करते हो, लेकिन उन्होंने कहा क्या उसे तुम जानते नहीं। उन्होंने कहा पार्वती से, उमा कहो मैं अनुभव अपना और सत्य हरि भजन और जगत सब सपना। संसार में जितनी भी साधना पूजा स्वप्नवत है, केवल भगवान का भजन सच्चा। वो तो ये कहते हैं और तुम भजन करते नहीं। भजन तुमको मानो तो रामचरितमानस की भी बात काम है, वो एक शब्द भी तुम्हारे बस का नहीं। उन्होंने क्यों लिखा, कहाँ के लिए लिखा, किसकी प्राप्ति के लिए लिखा, आपको क्या बात। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद आए, प्रसाद क्योंकि 5 दिवसीय रामनवमी के पावन पर्व पर आध्यात्मिक संदेश का समय जो रखा गया था, तो अभी 1 दिन बाकी है। कल का दिन है, ये 5 दिन पूरी हो जाए। ये पंच भौतिक शरीर
संरचना को साकार रूप देने के लिए ये 5 दिन रखे थे, लेकिन समझ कोई नहीं पाया कि 5 ही दिन क्यों रखे। जब समझने का प्रयास करो केवल कानों से सुनते हो बोल जाते, एक एक वचन को पकड़ के रखो, फिर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश। सफलता तुम्हारे पीछे घूमेगी। सफलता की तलाश तुम्हें नहीं करनी। सफलता कैसे मिलती है, अगर वो कर्म करना सीख गए तो सफलता तुम्हारे पीछे घूमेगी। तुम बात ही नहीं समझ पाते। कहते नहीं भगवान भगत के बस में होते आए। भगवान को भक्त ने अपने बस में कर दिया, तो फिर क्या नहीं हो सकता। जब ये लिखा गया है कि भक्त भगवान को अपने बस में कर सकता और अपनी यानी मनमोदी मुराद पूरी कर सकता, ये अधिकार है भक्ति। लेकिन जब भक्ति में सफल हो जाता, ऐसे नहीं। जब सफल हो जाएगा तो वो पाने का अधिकारी है, वो मांगेगा नहीं, भगवान को देना पड़ेगा और स्वयं चलता। ये सब इतिहास आपको बताया जाते हैं, खाली पढ़ते रहते सुनते रहते करते कराते कुछ नहीं। तो ऐसे कुछ मिलने वाला है नहीं। सीताराम राधे साहब चिल्लाने से कभी मिले किसी को? इतना समय निकल गया, न सीताराम मिले न राधे साहब। क्यों? उनके मिलने का तरीका तो आप जानते नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है मैं किस भक्त को मिलता हूं। तो रामचरितमानस कभी पढ़ते हो? उत्तरकांड को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ? सब साफ साफ लिखा, निर्मल मन जन सो मोहि पावे। न हिंदू न मुसलमान न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, न पढ़ा लिखा अनपढ़, न स्त्री न पुरुष, ये मुझे कोई नहीं पाएगा। मुझे पाएगा जिसका मन निर्मल पाक सब पवित्र। कितना साफ परिचय, कुछ करना ही नहीं आता। उसको पाने के लिए कोई सामान की आवश्यकता नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावे और मोह छल छिद्र कपट नहीं मांग। और करते हो सब तुम ही, छल भी करते हो, कपट भी करते हो, झूठ बोलते हो, मतलब यार ये सब रहते हैं। तुम तो काम वो करते हो, तो सीताराम मिलेंगे कैसे? सीताराम के मिलने का तरीका ये है कि जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र है, सीताराम कहते हैं मैं उसको मिलता हूँ। उसको ढूंढने खोजने जरूर मैं स्वयं चल के मिलता हूँ ऐसे भक्त से। और उन्होंने कहा अगर कोई भ्रम किसी के अंदर हो कि कोई जात पात का, कोई छोटे बड़े का, कोई गरीब अमीर का, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का, कोई स्त्री पुरुष का, ऐसा कोई मतभेद हो, तो कहते नहीं। इस मतभेद को रखने वाले व्यक्ति को मैं स्वप्न में भी नहीं मिलता। जाति पात धर्म धर्म बढ़ाई और कुल परिवार सुखद समुदायी, इन्हें त्याग भजे मल्लाई और ताके हृदय बसे प्रभु आई। उसके हृदय में प्रभु का भाव, और ये किसी में है नहीं। तुम जात पात की अभी कहीं से अलग नहीं हो पाए, उसी में फंस गए। उधर संतों ने कहा रे भाई क्यों फंसे हो, जात पात पूछे नहीं कोई, और हरिका भजो सो हरिका हुई। जात पात भगवान के भजन में, भगवान के पाने में जात पात की जरूरत थोड़ी पड़ती। वहां जात पात यही नहीं, क्योंकि वो व्यवस्था उसकी बनाई हुई और तुम अपनी व्यवस्था उसमें लागू करते हो जात पात वाली। कहते मेरे यहाँ तो जात पात है, मैंने एक इंसानी शकल बना दी है। उस इंसानी शकल को तुम चाहे हिंदू कह लो, चाहे मुसलमान कह लो, चाहे सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन, ये छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ और स्त्री पुरुष कुछ भी आप कह लो, लेकिन मैंने तो एक शकल बना दी। अब उस शकल की पहचान की अकल होनी चाहिए। अकल है नहीं तो शकल कैसे पहचान? अगर अकल होती तो भगवान को पत्थर कहते हैं। ये तो गाली है, कह दिया तुम्हारा बाप पत्थर का है।
आप खुश हो गए? और तो भगवान को रोज पत्र का कहते हो। ये भगवान की मर्यादा है ये कुछ? अरे कोई महिमा, कोई गौरव, कोई गरिमा जानते हो कुछ नहीं। जो मना है वो कह दिया। इसीलिए तो ये सब स्थिति तुम्हारी विनाश की बन गई। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लो। उन सूरवीरों को बात में बुलाऊंगा, वो हमारे सच्चे सूरवीर हैं, वो हमारे सच्चे सतयुगी सिपाही हैं जो उधर वो काम और सीमा पर देखिए, उनको बात में दूंगा। दो तरह के कुत्ते होते हैं। एक कुत्ता किसी का आ गया उधर तक को तो भाग जाता है, और एक पालतू है, कितना मारो डटोर की पूंछ हिलाता है और सर नहीं छोड़ता है। दो तरह। वो सर छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जितनी मेहनत, कितना परिश्रम वो जानते हैं। ये परिश्रम नहीं है, ये हमारे पाप कर्मों की अदायगी है। इसलिए वो इससे कभी अलग नहीं, न कभी डरते हैं, न कभी थकते हैं, न मतलब उनमें कोई अरुचि पैदा होती, कोई ऐसा गंदा भाव भी पैदा नहीं होता, और चुपचाप जुटे रहते। उन्हें पता चल गया कि हमारे गंदे कर्मों की अदायगी का इसके अलावा कोई सरल तरीका है नहीं, और हम इतने सक्षम नहीं कि किसी और तरीके को अपना सके। तो जुटे पड़े थे। तुम यहाँ बैठे हो, वो देखो, वो उधर देखो, वो दया के पात्र वो आप नहीं हो। आप प्रसाद के पात्र ले खाइए जाइए, वो दया के पात्र था। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सभी लोग, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, प्रेमियों प्रभु से काम। प्रभु सर्व समर्थ, उसके द्वारा काम होगा। ये कलयुग की गंदगी जो तरह तरह के जीवों ने की है, उस गंदगी का सफाया प्रभु स्वतः करेगा। किसी मानव में इतनी शक्ति नहीं रही, ये गंदगी हटा। आपको सोचना चाहिए, अब काम प्रभु का और किसी का नहीं। कोई इंसान क्या जितना धर्मान बलवान बुद्धिमान हो, लेकिन ये काम नहीं करता। अब समाज देश धर्म का काम उनके बस का नहीं रहा। सबको देख लिया और सबको देख लिया। मैं तो अभी प्रार्थना करता हूँ, रोज कहता हूँ कि भाई हमारी सलाह अगर आप मान लो तो देश की स्थिति अच्छी नहीं। चुनाव कराने की स्थिति देश की नहीं है। इतना कर्जा है, इतनी बेरोजगारी है, इतनी गरीबी है, इतनी हिंसा हत्या है। ऐसे वक्त में अच्छा समय नहीं माना जाता। तो आप अगर मेरी प्रार्थना मान लो तो चुनाव को टाल दो। राजा और प्रजा दोनों के लिए अच्छा रहेगा। मैं अपने लाभ के लिए नहीं कहता हूं, मैं राजा प्रजा के लाभ के लिए कहता हूं। और महात्माओं ने अपने राजा को हमेशा सचेत किया। जब कोई खराब समय आने को हुआ, जिसकी प्रजा दुखी हो जाएगी, तो महात्मा ने हमेशा उनको सचेत किया। क्योंकि महात्माओं का यही काम है कि अपने राजा को सही सलाह देना। अब राजा न माने तो उसकी बात है। जैसे महात्मा विदुर ने
सलाह दी और किसी ने नहीं कहा कि ये युद्ध ये राजा प्रजा दोनों के लिए अच्छा नहीं होता, दोनों का विनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इस समय को ये युद्ध को रोक दो। ये भी युद्ध है, ये भी लड़ाई है, ये भी तो लड़ाई है। चुनाव लड़ाई ही तो है और क्या है, आपसी संघर्ष है, अच्छे सच्चे विचारों का समापन है। आप देख तो रहे हो सब। मैंने बड़े सोच समझकर प्रार्थना की है कि भाई हमारी सलाह अगर आप मान लें तो चुनाव को टाल, जब स्थिति अच्छी हो जाए तो करा लो। तो तुम्हारा काम है, तुम्हारी प्रजा है, आप कभी करा सकते हो। लेकिन प्रजा अगर मुसीबत में और कष्ट तकलीफों में चली गई तो फिर भाई दोषी आप माने जाओ, क्योंकि लिखा है जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, स्वर्ण पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में अगर प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाता है। ये रामचरितमानस कहते, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस मैं तो यादगार करा रहा हूँ। सबने ये कहा, अगर आप मेरी सलाह मान लो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो तो आपका नाम हो जाएगा। मैं आपका काम कब नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये समय अच्छा नहीं है, तो इसमें अगर किया जाएगा तो भारत की जनता के चिथड़े मिल जाए, बहुत खराब। कुदरत भी नाराज है, बहुत नाराजगी में बैठी। अब इनको पता नहीं कुदरत क्यों नाराज, कैसे नाराज, उसकी नाराजगी कैसे दूर की जाए इन्हें तो मालूम नहीं है। वो तो संत महात्माओं को मालूम, और उनकी सलाह ये मानेंगे नहीं, ना कभी लेंगे, तो फिर होगा क्या। अच्छी नेक भली सलाह ना मानना तो विनाश का कारण होता है। जय गुरुदेव। मैंने एक संदेश और दिया है जो आज तक हिंदुस्तान में किसी ने नहीं दी, न किसी राजनीतिक नेता पार्टी, न कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने, और न किसी धार्मिक मिशन आत्मा महात्मा किसी ने नहीं दिया। वो है भारतीयता। हम सब सच्चे भारतवासी हैं, तो हम ये कैसे प्रमाणित करें। तो उसका शुद्ध साफ प्रमाण है हमारी वेशभूषा, हमारा पहनावा, हमारी पोशाक, जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा भारतवर्ष के लिए बनाई गई थी, कि कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी पगड़ी और लंगोटी, ये भारतीय पोशाक। इसको आप धारण कर लो, देखो तुम्हारे मन में कितनी खुशी, कितनी शांति हो जाती, और जो तुमको देखेंगे उनके अंदर भी शांति पैदा हो जाती। ये है भारतीयता। तो मैंने ये कहा कि अब आप लोग भारतीयता को अपनाओ, अंग्रेजियत को छोड़ो। अंग्रेज चले गए जिनको भगाने में कितने लोग कुर्बान हो गए, कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया, ऐसे नहीं गए थे। और उस कुर्बानी का कोई मतलब नहीं। अंग्रेज चले गए लेकिन उनकी अंग्रेजियत आज भी, उनका पहनावा, ये पैंट पतलून, ये भारत देश का पहनावा नहीं है, ये अंग्रेजों का है, ये ठंड प्रदेश का है, ये भोगी विलासी जीवन व्यतीत करने वालों का है। भारत देश योग का है, ये भोग का नहीं, योग का। विश्व में जितने देश भारत को छोड़कर जब भोग भूमि के नाम से जाने जाते, और भारतवर्ष योग भूमि के नाम। इसलिए आपको अपनी भारतीय वेशभूषा में आ जाओ तो तुम्हारी मन का कुभाव समाप्त हो जाए। जिस मन से आप परेशान हो वो मन सही दिशा निर्देश क्यों नहीं लेता है, आदेश संदेश क्यों नहीं मानता है, उसका कारण अपनी भारतीय
वेशभूषा में आ जाओ और भारतीय खान पान शुद्ध शाकाहार, ये अंडा और मुर्गा, ये दारू और गांजा पान पियो, ये भारत देश का आहार नहीं है, ये है विदेश में ठंडे प्रदेश का। ये सब गर्म है, इनमें बड़ी उत्तेजना है, ये मन को विकृत करते हैं, इंद्रियों को उत्तेजित करते हैं। इसलिए ऐसे खान पान का परित्याग कर दीजिए और भारतीय खान पान अपना अपनाओ। सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये आपके देश का भोजन है, ये सात्विक है, ये सद्बुद्धि को में सात्विकता पैदा करने वाला, मन से विकारों को हटाने वाला, आप इसका प्रयोग करिए। और आपकी हिंदुस्तान की भाषा हिंदी और संस्कृत, ये दो भाषाएं, अगर ये दोनों भाषाएं अपना लो तो लोगों में प्रेम टपकने लगे, इतना प्रेम है इसमें। लेकिन वो भाषा बोलते हो जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारे लिए उपयोगी भी नहीं है, तुम्हारे में कोई सात्विक विचार पैदा करने वाली भी नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निकालने वाले भी नहीं है। तो हमारी प्रार्थना यही है, हम हिंदुस्तानी हैं तो अपनी हिंदी मातृभाषा और संस्कृत देववाणी दोनों का प्रयोग करें। आगे आने वाले समय में हिंदी और संस्कृत को प्राथमिकता होगी। संस्कृत में भारत का संविधान बनेगा और हिंदुस्तान के लोग काशकार हल जोतता होगा, संविधान याद होगा, 2 हाथ चौपाई और सोरठा में ये सब लिख दिया जाएगा और सबको याद। किसी वकील फकील की जरूरत नहीं, स्वयं संविधान सबको मालूम होगा, स्वयं कानून सबको मालूम होगा। इन ठगों से, चोरों से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ऐसे समय का आह्वान हो रहा, ऐसे थोड़ी है। सतयुग आने का मतलब अभी तुम समझे कहाँ पाए हो, तुम तो हंसी मजाक समझते हो। सतयुग कोई ऐसे आ जाएगा, सत्य की विचारधारा सब में ऐसे पैदा हो जाएगी। तुम दिन रात झूठ बोलते हो, झूठ की रोटी खाते हो, झूठ की कमाई खाते हो, बच्चों को खिलाते हो। तुमने तो परिवार को भी यानी खराब कर दिया, अपने को खराब करके। तो इसलिए एक बात पर विचार करिए, आपकी वेशभूषा, आपका खान पान, आपकी भाषा बिल्कुल शुद्ध भारतीयता से ओतप्रोत होनी चाहिए, तब ये देश विकास करेगा। ये बात किसी ने नहीं कहा, मैंने कहा सर। पूरे हिंदुस्तान में ये किसी ने ये संकेत नहीं किया कि भारतीयता को अपनाओ और अंग्रेजियत को छोड़ो, मैंने कहा। और जितनी जल्दी हो सके इसे अपना लो, देखो देश का नक्शा कैसा हो जाता। तो सुधार के तरीके महात्माओं के पास, तुम्हारे पास तो सुधार नहीं, स्वार्थ के तरीके, लोभ लालच के परिधि, मान प्रतिष्ठा, निजी अधिकार के तरीके हैं। तुम्हारे पास परमार्थ का तरीका कहाँ है? वो तो महात्माओं की दौलत है, वो तो मुफ्त में लुटा रहे, ले लो तो तुम्हारा समाज और परिवार देश सब अच्छा हो जाए, सब सुखमय शांतिमय हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी तो 2 ही बात, एक तो शाकाहारी हो जाए और भारतीयता अपनाए, अंग्रेजियत छोड़े। फिर कुछ देखेंगे आपके सामने कोई नया जो हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं कहा, वो फिर बता दूंगा। कोई ना कोई नया इशारा देश के विकास के लिए जरूर बता। लेकिन पहले इनका देख लो, जिनको आपने अधिकार दिया, चंदा, नोट वोट, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी सब अर्पण कर दिया और अपना दीन धर्म भी आपने समर्पित कर दिया और मिला कुछ नहीं आपको। अब भी आपको सोचना चाहिए, जब सब कुछ देने के बाद कुछ नहीं सिवाय मुसीबत, सिवाय दुख तकलीफ, सिवाय टैक्सों की, महंगाई की भरमार, किसी और तो कुछ मिला नहीं आपको।
कोई रोजी नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई बेटी की रक्षा नहीं। मैंने तीसरा तरीका और अपनाया, रोटी और बेटी। कि सबको रोटी कैसे मिलेगी और सब बेटियों की रक्षा सुरक्षा कैसे हो, ये दोनों तरीके मैंने आपको बताए और मैंने करके दिखाया। जहां कहीं कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, मैं आसपास के ग्रामवासियों को निमंत्रण देता हूं और उनके यहाँ जो कुंवारी कन्याएं हैं, कहते उनको अपने साथ में ले आओ, मैं अपने हाथ से उनको बरकत दूंगा और प्रसाद दूंगा, जिससे उनके सतीत्व की रक्षा, उनके चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे माँ बनेगी। जब इनका चरित्र अच्छा, खान पान अच्छा होगा, इनसे ध्रुव प्रहलाद जन्म ले तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और सूरवीर, सच्चे, चरित्रवान, त्यागी बच्चे पैदा हो जो देश समाज का कल्याण कर देंगे। ये दोनों चीजें, ये सब नए फार्मूले हैं बिल्कुल, जो किसी ने आज तक नहीं कहा। तो आपको सोचना चाहिए भाई ये क्यों कहा जा रहा है। अगर कहा जा रहा है तो करने की क्षमता नहीं, तो क्यों कहा जा रहा। अभी तो सुनाया बताया जा रहा, जब करने का समय आया तो करके दिखा दिया जाता। लेकिन इसलिए सुनाया जा रहा कि आप लाभ पाने के अधिकारी बन जाओ। नहीं, आप कहोगे आप जानते थे तो आपने पहले क्यों नहीं बताया। जब अपना सुधार कर लेते, हम अपनी व्यवस्था कर लेते, हमारा भी नाम काम हो जाता। तो इसलिए महात्मा बहुत पहले इशारा करने लगे, समय के बहुत पहले, कि आपको सुधरने का मौका दिया जाए। जय गुरुदेव। इस भूमि पर संदेश क्यों हो रहा। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इसलिए ये पावन पवित्र भूमि है, इसीलिए मैं इसको खरीद रहा। इसकी पवित्रता, इसकी निर्मलता को खरीद रहा हूं, मिट्टी जमीन नहीं खरीद रहा हूं। क्योंकि विश्व में ऐसी कोई भूमि नहीं है जहां पर 88,000 ऋषि, इतनी बड़ी संख्या में ऋषि मुनियों ने तपस्या की। आज वो तपोभूमि लेने का समय आ गया है। मैं तपोभूमि खरीद रहा हूं, ये जमीन नहीं जो आप समझते हो। लेकिन आपका सौभाग्य है कि आपका इतिहास में नाम हो जाएगा कि आपने, मैं मुफ्त लेता नहीं, पैसे देके लेता हूं, कि आप दाम भी ले लीजिए और भूमि को काम में लगा दीजिए। दोनों काम आपके हो जाए। क्यों भूमि में कहीं उठा के थोड़ी ले जाऊं, वो तो रामशाला में ही रहेगी और यहीं के आगे आने वाले बच्चे इसका प्रयोग करेंगे। तो तुम्हारी हमने कहाँ ली है। अरे पैसा तुमको और दिया और जमीन वही है जो तुम्हारी औलाद इस जमीन का आगे प्रयोग करेगी। हमने लिया कहाँ भाई। अब तुम ये समझी नहीं पा रहे, तुम्हारी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। या कौन सा खेल हो रहा है। ये जमीन को कोई लेगा। आज तक किसी ने लिया है, किसी की हिम्मत है कि जंगल को साफ करा दे। लेकिन आप देख रहे हो ये भक्तों की हिम्मत, ये गुरु भक्तों का काम है। ये कोई नहीं समझ पाएगा और सब आपके सामने करके दिखा दिया जाए। जो लोग जमीन दे रहे हैं वो भी दया के पात्र हैं कि उनको समय से पैसा मिल गया और उनकी जमीन धर्म की स्थापना में लग रही है। जो धर्म की स्थापना होने जा रही है उसमें आपकी जमीन लगाई। ऐसे नहीं लोगों ने कहा भाई लोग तो दान में देते, नहीं कहा मैं नहीं, मैं दान में कोई भिखारी नहीं हूं, मैं तो खरीदता हूं, मैं पैसे देके बोलूंगा। हमको किसी के किसी भी जमीन नहीं चाहिए। अगर आप अच्छे काम में लगाना चाहते हो तो हमसे पैसे भी लो और जमीन तुम्हारी धर्म में लग जाएगी। इतिहास में आपका नाम भी हो जाएगा। अवसर तो आपको मिला, लेकिन वो अवसर का लाभ कितने लोग उठा पाएंगे ये आपको समझना चाहिए। आज तक किसी ने जमीन को नहीं लिया, कोई आया ही नहीं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि जंगल को कैसे साफ किया जाए। और आपको
तुम्हारे सामने देखते देखते ये सब क्या हो गया। देखिए इसको। मेरा तो इरादा था कि रामशाला को आदर्श गांव बना दूं, लेकिन आपने कोई भाव नहीं देखा, कोई व्यक्ति कोई अच्छे विचार नहीं देखे। तुमने चलो वो समय अच्छा आ रहा, जब इनकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, कानपन अच्छा हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, लेकिन समय निकल जाएगा, दूसरे लोग लाभ उठाएंगे, आप देखते ताकते रह जाओगे। कोई लाभ, हम कोई जमीन लेके कहीं थोड़ी चली जाएगी, ये तो यहीं पर रहेगी और रामशाला की रहेगी और रामशाला के लोगों के लिए काम आएगी। अब तो उस बात को समझी नहीं पा रहे, तो मैं क्या करूं? मैं तो पैसा भी देता हूं। ये ऊपर मुपर दबजा कब्जा, ये आमदान भिखारीपन मेरा काम नहीं। मैं मोल लेता हूं और कहता हूं कि आप मोल दे दो, फिर भी आपका दान मान लूंगा। पैसा भी ले लो और मैं ये भी कह दूं कि आपने दान भी दिया, आपका दान भी स्वीकार करूंगा। ऐसा कोई नहीं कहेगा कि पैसा ले लो दान हो जाए, कोई मानेगा? लेकिन मैं मानता हूं, आप कर लीजिए, अच्छे काम में लगा दीजिए। ये सब तुम्हारे बाल बच्चे, आगे आने वाली पीढ़ियां वही जमीन का लाभ उठाएंगी। मैं कोई उठा के थोड़ी ले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कुछ। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद ले लो। आज का प्रसाद जरूरी है। आज 18 तारीख है। सफर के लिए मुहूर्त अच्छा नहीं था, तो मैंने आपको मना कर दिया। उसका लाभ ये सत्संग में मिल गया और प्रसाद में मिल गया। आपका तो लाभ ही लाभ है, रोकने में कोई हमारा लाभ थोड़ी आपका लाभ। और जितना रोका जाएगा सब लाभ है ना। आगे दिखाई दे रहा है कि भाई समय की तरह खराब है, हो सकता तुम्हारा शरीर छूट जाए, तो आपको रोक लिया जाएगा और वो घटना टल जाएगी। दया काल को भी टाल सकता है, लेकिन ये दया किसी किसी विशेष के ऊपर की जाती है, जो अपने आप को आत्म समर्पित कर चुका है, उस पर ऐसी दया की जाती है। ऐसा नहीं है। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद हैं, उनको तो बाद में बुलाऊंगा जो सेवा कर रहे हैं। आ जाओ।